हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मंगलेश चैंपियन और आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीख लें, साथ में ब्रैकेट भी। अगर आप ये 5 चीज़ नहीं सीखेंगे तो आपको ये बोर्ड मास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसे सीख लीजिए। आप हमारी पिछली वीडियोस में से ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एडिशन दिया हो, जैसे कि 2 + 1, तो आप कहेंगे तो इजी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको हम लोग कर लेंगे। हमारा आंसर आया 3। अगर यहाँ पे माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन हो तो अभी आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, इजी तो होता है। जैसे कि 3 - 1, हमारा आंसर आएगा 2। ये तो इजी था। अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो भी आप कर लेंगे। आप कहेंगे तो बहुत इजी है, 3 × 2 = 6 होता है, हम यहाँ 6 लिख देते हैं। और अगर यहाँ डिवीजन दिया हो तो जैसे कि 4 / 2, तो आप कहेंगे तो और भी इजी है, इसको हम लोग कर लेंगे 2। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें एक साथ किसी क्वेश्चन में आ जाए तो, जैसे कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आए 2 + 1 - 1 × 2 / 1, तो आप इसे कैसे करेंगे बताइए। आप कहेंगे सीरियल से ही तो करना है, पहले आप इसमें प्लस दिया है तो प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस दिया है माइनस करेंगे, इंटू करेंगे इंटू, फिर उसके बाद डिवीज़न करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, अगर आप इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड मास कहते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, इसमें बी का जो होता है ना, उसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ओ का मतलब होता है ऑफ। ऐसे ऑफ को हम लोग इंटू करते हैं। वैसे अगर यहाँ ऑफ दिया है ना तो आप उसको इंटू ही समझिए, इंटू। आप ऑफ, यहाँ ऑफ लिखा है, आप ऑफ को काट के इंटू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको मतलब काटिएगा मत, आप इंटू उसको समझिएगा, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ये होता है हमारा सूत्र। अगर इसी सूत्र को हम लोग इस पर लागू करेंगे तब जाके आंसर आएगा। लागू कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले इसका बी आ रहा है, बी यानी ब्रैकेट। अगर इस क्वेश्चन में हमारा ब्रैकेट होता ना तो हम लोग ब्रैकेट को सबसे पहले करते। अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा, हमारा ऑफ। अगर ब्रैकेट की जगह ऑफ है तो ऑफ करेंगे उसे। अगर ऑफ मान लीजिए हमने कर लिया है या तो उसमें नहीं है तो हम लोग उसके बाद डिवीजन करेंगे, ठीक है। डिवीजन, इसमें डिवीजन कहाँ है, 2 / 1 ये दिया है ना, सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर आएगा, अगर हम लोग 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 ही आता है, ठीक है। तो 2 × 1 - 1 + 2, ओके, ये क्वेश्चन है। और अगर हमने इसको डिवीज़न कर दिया है, अब डिवीज़न के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसमें कहाँ दिया है, ये दिया है 1 × 2। अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2 ही ना आएगा, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। 2 - 1 + 2, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करना है हमको, एडिशन। तो यहाँ एडिशन कहाँ दिया है, 2 + 1। चलिए हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारा क्या आएगा आंसर। 2 + 1 को जब हम ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर 3 आएगा। 3 - 2, अगर 3 - 2 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो 1 हो गया हमारा आंसर। ये जो 1 है ये हमारा सही आंसर होगा।
अब चलिए गाइस हम इसको थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम्पल से सीखते हैं। सो गाइस हमारा एग्जाम्पल है 4 of 3 into 3 divided by 3 into 4 minus 2 प्लस फिर राउंड ब्रैकेट ओपन 2 into 3 फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज। चलिए गाइस इसमें हम लोग का ये जो मतलब सारे के सारी चीज़ें हैं, जैसे गुणा है, भाग है और भी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग बोर्ड मास का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा बोर्ड मास है B यानी होता है ब्रैकेट, O यानी होता है ऑफ, D यानी होता है डिवीज़न, M यानी होता है मल्टीप्लिकेशन, A यानी होता है एडिशन, S यानी होता है सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग को बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को करना है। चलिए अब हम ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में हमारा 2 into 3 है। चलिए हम 2 into 3 को करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। हमारा 2 3 से 6 आता है। चलिए अब हम 2 into 3 की जगह पे 6 लिख देते हैं। ओके, यहाँ 4 of 3 फिर into 3 डिवाइडेड बाय 3 into 4 minus 2 प्लस हमारा आंसर आया था 6। चलिए हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है। अब चलिए हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। हमारा ऑफ कहाँ पे दिया है, इस जगह पे दिया है। ठीक है, 4 of 3। चलिए 4 of 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, वैसे ऑफ का मतलब इंटू होता है। चलिए 4 का इंटू 3 में देते हैं। ठीक है, 3 4 होता है हमारा 12। चलिए हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं 4 of 3 की जगह पे। ठीक है, 12 फिर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 6। चलिए गाइस अब हम आगे देखते हैं कि हमको आगे क्या करना है। हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया है। अब चलिए हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं। ओके, हमारा डिवीजन इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ दिया है, 3 डिवाइडेड बाई 3 इस जगह पे दिया है। चलिए हम डिवीजन करते हैं। जब हम लोग 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। हम यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 की जगह पे 1 लिख देते हैं। ओके, 12 इंटू हमारा क्या आंसर आया था 1। चलिए हम यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर इंटू 4 माइनस 2 प्लस 6। ओके, अब हमको क्या करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, हमारा मल्टीप्लिकेशन है 12 इंटू 1 इंटू 4। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। अब 12 को इंटू हम लोग 4 करेंगे तो हमारा आंसर 48 आएगा। चलिए हम यहाँ पे 48 लिख देते हैं। ठीक है, 48। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको पूरे क्वेश्चन को पहले तो उतार लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग को एडिशन करना है ना। चलिए हम अब एडिशन कर लेते हैं। ओके, सो गाइस चलिए अब हम लोग 6 को 48 में ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 6 प्लस 48 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 54। चलिए अब हम यहाँ पे 54 लिख देते हैं। ओके, 54 माइनस 2 ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 54 में से 2 को माइनस कर देते हैं क्योंकि एडिशन के बाद लास्ट सब्ट्रैक्शन ही बचा है। चलिए सब्ट्रैक्शन को भी कर लेते हैं। ओके, 54 में से माइनस 2 की है, हमारा आंसर आया 52। चलिए यहाँ पे 52 लिख देते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर है 52। सो गाइज आई होप कि आपको ये सब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है बोर्ड मास का आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।